गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया था, जो कि हमारा था वचन यानी कि नंबर। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था वचन होते क्या हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, फिर मैं आपको एज अ होमवर्क आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बता दूँगी। देखो, वचन होते क्या है। शब्द के जिस रूप से हमें एक या अधिक होने का पता चलता है या कह सकते हैं कि बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये देखो, जैसे ये एक घोड़ा है, ये एक है। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि ये एक है। क्यों? क्योंकि हमने शब्द पढ़ लिया घोड़ा, और घोड़ा शब्द जब हम यूज़ करते हैं तो वो एक के लिए करते हैं। और अगर मैं कहूँ घोड़े, तो घोड़े हम ज़्यादा के लिए करते हैं, एक से अधिक के लिए करते हैं। तो ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि कोई भी चीज़ एक है या एक से अधिक है, उसे ही हम वचन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात पहले तो ये। अब वचन के प्रकार कितने होते हैं? तो वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं? वह शब्द जिससे संख्या के एक होने का बोध होता है, जैसे कि कुर्सी। ठीक है, तो हमें पता चला है कि एक कुर्सी की बात हो रही है, एक केला की बात हो रही है, एक गुब्बारा की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पर जिस चीज़ की बात हो रही है वो संख्या में एक है, उसका नंबर कितना है? सिर्फ 1 ही है, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा वचन है? वो एक वचन है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर। जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं वह एक वचन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी, केला और गुब्बारा। अब दूसरा है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? जो संज्ञा शब्द संख्या में दो या दो से अधिक होने का बोध कराते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनको पढ़ के हमें पता चल जाए कि वो एक से अधिक हैं, तो उसे हम कहते हैं बहुवचन। ठीक है, जो संख्या शब्द संख्या में दो या दो से अधिक, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, या दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसका बोध कराते हैं, तो वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कि कुर्सियाँ, तो हमें पता चल रहा है यहाँ ज़्यादा कुर्सियाँ की बात हो रही है, एक कुर्सी की बात नहीं हो रही, ज़्यादा कुर्सियाँ की बात हो रही है। एक केले की बात नहीं हो रही, केले की बात हो रही है। एक केला नहीं है, केले हैं, तो यानी कि ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। गुब्बारे, ये भी एक से ज़्यादा है। अगर क्योंकि एक होता तो हम क्या कहते हैं? गुब्बारा, लेकिन एक से ज़्यादा है तो हम क्या कह रहे हैं? गुब्बारे। तो ऐसे शब्द जिससे हमें एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, और जिससे हमें एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। और ऐसे शब्द जिससे हमें संख्या के बारे में पता चले कि वो एक है या एक से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको होमवर्क में क्या करना है। तो देखो बेटा, पहले तो मैं आपको ये चैप्टर पूरा सेंड कर रही हूँ, ये पूरे चैप्टर की आप रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना, ये पूरे आपको लर्न हो जाने चाहिए ना। जैसे लड़का एक वचन है, तो अगर मुझे बहुवचन बनाना है तो मैं क्या कर दूँगी? लड़के। तो लड़के सुन के पता चल जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है ना। ऐसे ही घोड़ा का घोड़े, गधा का गधे, कुत्ता का कुत्ते, छत्ता का छत्ते, पत्ता का पत्ते, तोता तोते, पैसा पैसे, केला केले, आँख आँख आँखें, किताब किताबें, नाव नावें, तलवार तलवारें, रात रातें, बहन बहनें, पेंसिल पेंसिलें, बूंद बूंदें। ठीक है, तो इससे हमें एक का पता चल रहा है कि ये सब चीज़ें कितनी है? एक है, तो ये एक वचन है। और ये सब चीज़ें एक से अधिक है, तो ये बहुवचन है। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पर ये एक वचन है और यहाँ पर ये बहुवचन है। इन पूरे की आप रीडिंग करेंगे बेटा सबसे पहले तो। ठीक है, इसके बाद आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है, जो कि अपने नोटबुक में आपको करनी है। ठीक है, नोटबुक में करेंगे ये आप। क्या है इसमें, मैं आपको बता देती हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें पहला क्या है? इसमें पहला है, देखो, संख्या का बोध कराते हैं। ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिन्हें हमें संख्या के बारे में पता चलता है, नंबर के बारे में पता चलता है? वो होते हैं वचन। तो हमने वचन को टिक कर दिया। सेकंड है, हिंदी में वचन के भेद होते हैं। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो हमने 2 पर टिक कर दिया। थर्ड है, एक संख्या का बोध कराते हैं। जब एक संख्या के बारे में बात हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन, तो हमने एक वचन को टिक कर दिया। फिर है, बहुवचन का बोध कराते हैं। बहुवचन का पता कैसे चलता है हमें? जब अनेक संख्या का बोध कराते हैं बहुवचन, यानी कि एक से अधिक। ठीक है, अनेक संख्या का बोध कराते हैं वो होते हैं बहुवचन, तो हमने अनेक संख्या पर
ये टिक कर दिया, ठीक है। तो ये बेटा इसमें आपको ऑप्शन सारे लिखना है, फिर करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है जैसे मैंने कर दिया है, ठीक है। अब देखिए सेकंड है, नीचे दिए गए चित्र में देखकर कि ये बताना है कि एक वचन है या बहुवचन है। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये देखकर आपको ये बताना है कि एक वचन है या बहुवचन है। तो देखो यहाँ पर 2 घंटियाँ है ना, तो ये बहुवचन है। यहाँ पर एक प्लेन है तो इसलिए ये एक वचन है। अगर एक से ज़्यादा होता है तो वो बहुवचन हो जाता है। यहाँ देखो 2 बंदर है इसलिए ये भी बहुवचन है। यहाँ एक चूहा है तो ये एक वचन है। यहाँ 2 देखो 2 हैट्स है ना, 2 टोपियाँ पड़ी है तो ये बहुवचन है। और यहाँ पर देखो एक हाथी है और एक कार है तो ये भी बहुवचन है, ठीक है। ज़्यादा नंबर में होता है तो बहुवचन होता है, और जब कम होता है यानी कि एक होता है तब वो एक वचन है, और एक से ज़्यादा होता है तो वो बहुवचन हो जाता है, ठीक है। अब देखो नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। अब ये हमें एक वचन दिया गया है और हमें इसके बहुवचन बनाने हैं, ठीक है। तो पत्ता, अगर एक पत्ता है तो हम पत्ता कहेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा है तो हम पत्ते कहते हैं, ठीक है। माला, एक माला है तो हम उसे माला कहेंगे, और बहुत सारी मालाएं हैं तो हम उसे मालाएं कहेंगे। पंखा एक है तो हम पंखा कहेंगे, और बहुत सारे पंखा है तो पंखे कहेंगे, ठीक है। बकरी एक है तो बकरी, और बहुत सारी होती है तो हम क्या कहते हैं, बकरियाँ। कहानी अगर एक है तो कहानी, और अगर बहुत सारी होगी तो कहानियाँ। और केला अगर एक है तो केला, और बहुत सारे होंगे तो केले, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करनी है, और जो मैं चैप्टर भेज रही हूँ उस चैप्टर की रीडिंग करेंगे आप लोग खुद से। और अगर आपको कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। बेटा आपको ये ज़रूर लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है, ये लर्न हो जाने चाहिए। प्लस ये एक्सरसाइज में जो भी गिवन है ये भी आप लर्न कर लेना। पहले आप नोटबुक में करना अच्छी हैंड राइटिंग में, और उसके बाद आप इसको लर्न भी कर लेना, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आज तक मैंने जितना भी वर्क सेंड किया है वो आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट करते जाना, कुछ भी पेंडिंग मत छोड़ना, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय।